कीड़ा वहाँ पे जमा होकर कीड़े की गांठ ब्रेन की सेल्स को इरिटेट करती है, सूजन आती है और उसकी वजह से दौरा होने की संभावना होती है। दिमाग में कीड़ा कैसे हो सकता है? Anyone with brain can have epilepsy। जिसको भी भगवान ने ब्रेन दिया है, क्योंकि ब्रेन की वजह से होने वाली बीमारी है, उसको सीजर हो सकते हैं। आप अगर सिंगल ट्रक भी मिस करेंगे एपिलेप्सी की या दौरे की, तो आपको दौरा होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। सर, हमने मिथ्स पर तो बहुत सारी बातें कर ली, पर अब मैं जानना चाहूंगी कि इसके भी कोई ट्रिगर्स होते हैं क्या? डेफिनेटली कीर्ति जी, एपिलेप्सी के पेशेंट्स को हम लोग स्पेशली बोलते हैं कि उन ट्रिगर्स को अवॉइड करने के लिए कॉमन ट्रिगर जो एपिलेप्सी के होते हैं उनमें है सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप डिप्राइवेशन, नींद की कमी। 7 से 8 घंटे की नींद अगर नहीं हो या प्रॉपर स्लीप बच्चों में भी ये नहीं हो, तो उन लोगों में एपिलेप्सी होने के चांसेस, जिन लोगों को प्रीडिस्पोजिशन है, वो बढ़ जाते हैं। साथ में यदि मेडिसिन प्रॉपर टाइम भी नहीं ली जाए तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है एपिलेप्सी या सीजर ट्रिगर होने का। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कुछ अल्कोहल इंटेक या अल्कोहल विड्रॉल, वो भी एपिलेप्सी को बढ़ाता है। बच्चों में स्पेशली फीवर के साथ दौरे आने की संभावना बहुत कॉमनली रहती है, इनको हम फेब्राइल सीजर भी बोलते हैं। तो जैसे ही स्पेशली बच्चों में, बड़ों में भी होता है, बट बच्चों में बहुत कॉमन 5 इयर्स की एज तक इनको हम फेब्राइल सीजर बोलते हैं कि फीवर के साथ सीजर होने की संभावना बढ़ती है। तो जैसे ही फीवर हो उसको तुरंत कंट्रोल करें, अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन को दिखाएं जिससे वो कंट्रोल हो। ये कॉमन चीजें हैं कि स्लीप डिप्राइवेशन, मेडिकेशन का अवॉइडेंस या कॉम्प्लायंस का ढंग से नहीं होना, अल्कोहल इंटेक या अल्कोहल विड्रॉल, चौथा फीवर या कोई और सिस्टमिक इलनेस। इसके अलावा कुछ ड्रग एब्यूज जो होती है, एक ट्रेमेडोल है, एक ट्रेमेडोल नाम की दवाई आती है, उससे भी सीजर प्रेस्क्राइब होते हैं। या बच्चों में क्यूनोलॉन्स कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनको भी हम लोग अवॉइड करते हैं, उनसे भी प्रवोक होती हैं सीजर। बाकी बहुत सारी मेडिसिन होती है, बट ये कॉमन कारण है। सर, जैसे आपने बताया कि 5 साल से छोटे बच्चों में फीवर अगर होता है, तो यानी कि अगर किसी फीवर की वजह से हो सकता है ये, या जिसमें हो ये टेंडेंसी है उसमें होगा? मैम, ये दोनों ही तरह से हो सकता है। जिन लोगों को टेंडेंसी है सीजर होने की, उन लोगों को फीवर के साथ बढ़ने के चांसेस होते हैं। 5 साल तक के बच्चों को यूजुअली फेब्राइल सीजर काफी कॉमन होते हैं कि उनको बिना किसी टेंडेंसी के भी, या कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ लोगों को जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से कुछ ना कुछ वो फीवर के साथ सीजर आते हैं। बट जैसे जैसे एज बढ़ता है, फेब्राइल सीजर का टेंडेंसी काफी कम होता जाता है और बाद में आगे वो नहीं होते। यानी कि जब बच्चों में हाई फीवर है तो उसको इतना लाइटली नहीं लें, आपको तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए और उसको लेके घबराना नहीं चाहिए। वो कंट्रोलेबल होते हैं, सेल्फ कंट्रोलेबल होते हैं, विद एज कम हो जाते हैं। बट अगर बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं या बहुत फैमिली हिस्ट्री भी स्ट्रांगली अगर पॉजिटिव है, तो हमको फिर उनको सीजर की मेडिसिन रेगुलरली देनी पड़ती है। लोगों का एक मान्यता यही रहती है हर बीमारी को लेकर के कि कोई भी बीमारी है तो कितनी लंबी दवा चलेगी, क्या इसका पूरा इलाज हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये इस मिर्गी के बारे में भी थोड़ा सा एक बार यही हम जानना चाहेंगे कि इसमें भी लाइफ लॉन्ग इलाज चलता है? मैम, मिर्गी के मरीजों में लगभग 90 to 95% पेशेंट्स में 2 से 3 साल दवाइयाँ चलती हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे स्लोली टेपर्ड ऑफ विड्रॉल कर ली जाती हैं स्लोली, और उसके बाद उनको दोबारा दौरे आने की संभावना लगभग नेग्लिजिबल होती है। बट 5 to 8% पेशेंट ऐसे होते हैं लगभग, उनको लंबे समय तक दवाइयों की आवश्यकता होती है, लॉन्ग टर्म, या कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को हालांकि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की आवश्यकता भी होती है जी, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। हेल्थ से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।